नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 102 और सहस्त्रबुद्धि की तीसरी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यो चा गाथा सतं भासे अनथ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। यो जो चा और गाथा गाथा सतंग 100 बार भाषण कहें। अनर्थ पद संहिता अनर्थ पदों का संग्रह। एकम एक धम्म पदम धम्म पद से यो श्रेष्ठ है। यंग जिसे श्रुत्वा सुन करके उपसम्मति मन शांत हो जाता है। यदि कोई अनर्थ पदों से युक्त 100 गाथाओं का भाषण करे तो उससे एक धम्म का एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति मिलती है। तो धर्म संन्यत एक पद ही शांतिदायक होता है। आइए इसे कुंडल केसी थेर की कथा से समझते हैं। राजगृह में एक धनी सेठ रहता था। उसकी एक 16 वर्ष की पुत्री थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। इस उम्र में लड़कियां पुरुषों की नज़रों में चढ़ जाती हैं, अतः माता पिता ने सतर्कता बरती। उस लड़की को घर के ऊपरी मंजिल पर एक दासी के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई। एक दिन सड़क पर काफ़ी कोलाहल हो रहा था। राजपुरुष एक व्यक्ति को चोरी के अपराध में बांधकर कोड़ों से पीटते हुए उसे फांसी देने ले जा रहे थे। लड़की ने शोर सुनकर जिज्ञासा जाहिर की, क्या हो रहा है? दासी और लड़की दोनों छत पर गए और चोर को वध स्थल ले जाते हुए देखा। लड़की ने उस चोर को देखा और तुरंत मोहित हो गई। खाना पीना छोड़ दिया और माता पिता से कहा, उस चोर से शादी नहीं करोगे तो आत्महत्या कर लूँगी। माता पिता ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। अंत में सेठ ने राजपुरुषों को 1000 कासाकण की रिश्वत दी और उस चोर को छुड़वा लिया। उस चोर की जगह किसी और का वध कर दिया गया। उस लड़की का विवाह उस चोर के साथ कर दिया गया। युवक का नाम सतसुख था। यद्यपि उसका विवाह उस लड़की के साथ हो गया था, फिर भी उसके मन का चोर जाग रहा था। उसका मन उस लड़की के आभूषण लेने का था, अतः उसने पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और खाट पकड़ ली। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? जब राजपुरुष मुझे मारने ले जा रहे थे, तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर प्राण बच गए तो पूजा करने आऊँगा। उनके ही प्रताप से तुम भी प्राप्त हुई हो। मुझे जाने में विलंब हो गया है। पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, हम दोनों चलेंगे। सतसुख मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पत्नी से कहा कि वो सारे आभूषण धारण कर ले। जब उसने सारे आभूषण धारण कर लिया तो दोनों पर्वत की तलहटी पर पहुँचे। वहां पहुंचकर पति ने कहा, पर्वत पर हम दोनों चलेंगे।
शेष लोगों को घर वापस भेज दो। पत्नी ने वैसा ही किया। पत्नी कभी पर्वत पर नहीं चढ़ी थी, पर पति का अनुसरण करती हुई वो चोटी तक पहुंच गई। वो वहीं पहुंच गई जहां चोरों को धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाता था और वे मर जाते थे। स्त्री को थोड़ा भय होने लगा, वो घबराने लगी। सत्तुक बोला, तुम अपने सारे आभूषण उतार दो। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। तब सत्तुक ने स्पष्ट किया, मूर्ख स्त्री, तू समझती है कि मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ। मैं तुम्हारे सारे आभूषण ले लूँगा और तुम्हारा वध कर दूंगा। स्त्री ने समझाने की कोशिश की, ये सब तुम्हारा ही तो है, तब तुम मुझे मारने पर क्यों तुले हो? पर सत्तुक नहीं माना। उस स्त्री ने सोचा, यह मुझे मारने पर उद्धत है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वो प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उसने चोर से कहा, प्रिय, एक बार तो गले मिल लेने दो, फिर तो सब कुछ तुम्हारा। वो हंसता हुआ बोला, ठीक है। वो उससे गले मिलने के बहाने आगे बढ़ी और जोर से धक्का दे मारा। वो चोर पहाड़ की चोटियों से गिर कर मर गया। शेष अगली गाथा में।